दोस्तों, हथियारों की इस दुनिया में वैसे तो एक से बढ़कर एक हथियार है, पर हेलीकॉप्टर की बात ही अलग है। वो इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर किसी भी सेना के लिए लड़ाई के अलावा और भी कई तरह के काम आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाकू विमान हर जगह काम नहीं कर सकते और जब किसी ऐसी जगह पर निशाना लगाना हो जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है तो सबकी जुबान पर हेलीकॉप्टर का ही नाम आता है। आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर इतने खास हो चले हैं कि यह किसी भी जेट से कम नहीं है। जिस तरह से जेट में हथियार को लगाया जाता है उसी तरह के हथियारों को इसमें भी लगाया जा सकता है। दुनिया भर की सेना के पास कई खास तरह के हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला, मिल Mi-24। मिल Mi-24 एक रूसी हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का सबसे घातक मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसकी ताकत का इसी बात से पता चलता है कि इतने सालों के बाद भी रूसी सेना ने इसको अपने से अलग नहीं किया है। युद्ध के क्षेत्र में इस मिल Mi-24 ने कई दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया है। यह रूसी सेना का पहला रूसी हेलीकॉप्टर माना जाता है जिसको हमले के लिए एक अलग रूप में बनाया गया है। इसने 1978 में सोमालिया से अपने मुकाबले की शुरुआत की थी, जिसके बाद इसने अफ्रीका के हॉर्न के क्षेत्र में नियंत्रण करने में मदद की। इसके बाद से इसने लगभग 20 से अधिक युद्धों में अपनी ताकत को साबित किया है। इसकी गन शिप AH-64 की तरह लगती है। कहा जाता है कि यह हेलीकॉप्टर 168 मील प्रति घंटे की गति से उड़ता है। यह अपने सहायक ईंधन के साथ लगभग 600 मील की यात्रा करने की क्षमता रखता है। इसके हथियारों में 12.7 mm की मशीन गन भी शामिल है। इसके अलावा इसमें 57 mm वाले रॉकेट लगाए गए हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से यह 500 किलो के बम को आराम से ले जा सकता है। डोनेल रूई वॉल्क हेलीकॉप्टर। डोनेल रूई वॉल्क हेलीकॉप्टर दक्षिण अफ्रीका का एक खास हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसको बनाने की शुरुआत तो डोनेल एविएशन ने की थी, पर माना जाता है कि इसको एटलस एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा 1984 में विकसित किया गया था। डोनेल दक्षिण अफ्रीका के अलावा किसी और देश के पास नहीं है। इस खास हेलीकॉप्टर के हथियारों की बात करें तो इसमें एक 20 mm की तोप मौजूद है जो 700 राउंड चलाने की ताकत रखती है। इसके साथ ही इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें भी है। वहीं अच्छी सुरक्षा के लिए इसमें 38 और 76 बाई 70 mm के रॉकेट भी लगाए गए हैं। तीसरा, H-1H सुपर कोबरा। H-1H सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर की कुल लंबाई 58 फीट की मानी जाती है। जमीन से इसकी ऊंचाई 14 फीट के लगभग है। एक H-1 सुपर कोबरा का वजन 16,300 पाउंड का होता है। इसमें 2 जोड़ी T-700 GE और 401 इंजन है जो इसको और भी खास बनाते हैं। इसमें 2 लोगों की जगह होती है, जिसमें एक पायलट और एक गनर होता है। इसको बेल हेलीकॉप्टर टेक्सट्रॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वियतनाम वॉर में बड़े पैमाने पर किया गया था। सेना के द्वारा इस हेलीकॉप्टर के परीक्षण की शुरुआत वियतनाम में 1969 में किया गया था। कई परीक्षणों से गुजरने के बाद पहले H-1H सुपर कोबरा को 1971 में सेना में शामिल किया गया था। शुरुआत में इस तरह के कुछ 212 हेलीकॉप्टर को बनाया गया था। यह खास तौर पर नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यह कई तरह से काम में लाया जा सकता है, जैसे खोज, बचाव, युद्ध का मैदान या फिर मेडिकल हेल्प में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। T-129 अटैक। T-129 अटैक इटली का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे इटली की हेलीकॉप्टर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने बनाया है। T-129 अटैक अगस्ता कंपनी का नया मॉडल है, जिसकी पहली उड़ान 2010 में हुई थी। उस उड़ान में ऐसे 4 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर की मशीनों को पूरी तरह से कंप्यूटर से जोड़ा गया है। साथ ही इसके अंदर 2 T-80,000 इंजनों को लगाया गया है, जिसकी मदद से इसको चलाया जाता है। यह हेलीकॉप्टर 561 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम माना जाता है। इसकी 269 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति इसे कभी भी दुश्मन के हाथ नहीं आने देती। 129 अटैक का वजन 11,023 पाउंड से अधिक माना जाता है। इसके हथियारों की लिस्ट में एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्रिंगर, AA मिसाइल, एक 20 mm की तोप और रॉकेट शामिल है। अगला हेलीकॉप्टर है AH-1Z वाइपर। AH-1Z वाइपर एक 2 इंजन वाला सुपर हेलीकॉप्टर है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने मरीन कोर के लिए विकसित किया है। यह एक 4 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर है। यह 1979 में आए
बेल 249 AH-1S का अपडेट किया हुआ मॉडल है। इस अपडेटेड AH-1Z वाइपर को 2000 में बनाया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिक T-7800 इंजन और 4 ब्लेड रोटर वाले पंख हैं। वैसे तो इसमें कई हथियार हैं, पर यह अपने साथ में ब्रिमस्टोन मिसाइलों को भी ले जा सकता है, जो कि बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती हैं। इसमें 2 पायलट होते हैं, जिसमें से एक गनर का काम करता है और दूसरा इसको उड़ाता है। इसका वजन 5580 किलोग्राम के आसपास माना जाता है। रफ्तार में भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यह 411 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आसमान में उड़ता है। अगला हेलीकॉप्टर है ईरोकूटर टाइगर। दोस्तों, ईरोकूटर टाइगर को एयरबेस टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह मल्टी रोल वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे सभी तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदर्शन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें 2 लोगों की जगह होती है, एक पायलट और दूसरा गनर। आपको तो पता ही होता है कि जो पायलट होता है वो विमान को उड़ाता है, और जो गनर होता है वो दुश्मन पर हमला करने का काम करता है, जो पायलट के पीछे होता है। इसको खास तौर से लड़ाई के लिए ही बनाया गया है। इसमें LCD डिस्प्ले भी होती है, जो प्रत्येक चालक दल के सदस्य की जोड़ी के लिए इस्तेमाल के लिए सेंसर, डेटा और सूचना देती रहती है। साथ ही दूसरे विमान के सिस्टम के साथ बातचीत भी बनाए रखती है। इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके रख रखाव की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसमें कई हथियार हैं, जैसे 450 राउंड फायरिंग वाली गन, 68 और 70 mm वाले रॉकेट। इन हथियारों से ही इसे अपनी ताकत मिलती है। यह एयर टू एयर मिसाइल चलाने की भी ताकत रखती है। दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टरों में से अगला नंबर है भारत के हेलीकॉप्टर का, जिसका नाम है HAL LCH। भारत के HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में कई खूबियां हैं। HAL का दावा है कि यह दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका वजन करीब 6 टन का है, जो इस श्रेणी के हेलीकॉप्टरों में बेहद हल्का माना जाता है। हल्के वजन के कारण यह हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लग सकती है। इसमें 70 mm के 12 रॉकेट को भी लोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके सामने 20 mm की गन लगी हुई है, जो किसी भी दिशा में फायर करने में सक्षम है। साथ ही इसके पायलट के हेलमेट पर भी कॉकपिट के सभी फीचर डिस्प्ले होते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिन या रात किसी भी समय अपने टारगेट पर निशाना साध सकता है। इस हेलीकॉप्टर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यह हेलीकॉप्टर ऑटो पायलट मोड में उड़ान भरने में भी सक्षम है, जो 19,700 से 21,300 फीट की ऊंचाई पर रात में कम रोशनी में भी उड़ सकता है। साथ ही यह हेलीकॉप्टर रडार और लेजर मिसाइल वार्निंग जैसे सिस्टम से लैस है, जो इसे दुश्मन के मिसाइलों से बचाता है। इस लिस्ट में अगला हेलीकॉप्टर है मील Mi-28 हेलीकॉप्टर। मील Mi-28 हेलीकॉप्टर एक रूसी हेलीकॉप्टर है, जिसको लोग नाइट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को मॉस्को की एक हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसको खास तौर से रात के समय में दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। मील Mi-28 हेलीकॉप्टर ने पहली बार अप्रैल 2004 को उड़ान भरी थी और जून 2005 को इसे रूसी वायुसेना के साथ जोड़ दिया गया। माना जाता है कि यह उड़ान हथियार और ऑपरेटिंग सुविधा में अपाचे हेलीकॉप्टर को टक्कर देता है। इसकी सबसे खास चीज इसकी सटीकता में शूटिंग करना है, यानी यह दुश्मन पर सटीकता के साथ हमला करता है, जिसमें यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर से भी बेहतर माना जाता है। इसमें प्रयोग होने वाला गोला बारूद छोटा है, इसीलिए उसे लाने और ले जाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। कमोव KA-50 ब्लैक शार्क के नाम से मशहूर कमोव एक सिंगल सीटर रशियन हेलीकॉप्टर है। अटैक करने में दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। यह 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और जब बात अटैक करने की हो तो यह 545 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन की भी धज्जियां उड़ा सकता है। आम तौर पर फाइटर हेलीकॉप्टर में कभी रेंज नहीं मिलती तो कभी टॉप स्पीड नहीं मिलती, लेकिन कमोव अपने तरह का एक अनूठा हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इसके पास सब कुछ मौजूद है। इसके बनने के बाद इसे रशियन आर्मी में शामिल कर दिया गया। इसकी रूस की कंपनी कमोव फैक्ट्री में बनाया गया है, जो हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाने में खास मानी जाती है। 1980 के दशक में कमोव कारखाने में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए डिजाइन की शुरुआत की थी। इसे इतना खास बनाया गया है कि यह तोप मशीन गन और गुप्त मिसाइलों को भी ले जा सकती है। कंपनी ने जब हेलीकॉप्टर को बनाना शुरू किया तब इसमें कुछ कमियां थी। बाद में इनको दूर करते ही इसे सेना को दे दिया गया। इसके आने के बाद से रूस की सेना की ताकत भी कई गुना बढ़ गई।
AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी तरह के युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। अपाचे ने पहली उड़ान 1975 में भरी थी। इसके बाद इसकी हर तरह की कमी को ठीक कर 1982 में सेना को इसे सौंप दिया गया। शुरुआत में इसका उत्पादन 1984 में मैकडोनेल डगलस में शुरू हुआ। यह किसी भी लक्ष्य को रात हो या दिन हो आराम से ध्वस्त कर सकता है। अपाचे की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी मौसम में तेजी से अपना काम कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर अचानक से सुर्खियों में तब आया जब इसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अपाचे की टॉप स्पीड 365 किलोमीटर है। इसे मुख्य तौर पर बोइंग ने बनाया है। पहली बार इसे अप्रैल 1986 में बनाया गया था। तब से आज तक इसकी 2000 से भी ज्यादा यूनिट बनाई जा चुकी है। इसके अंदर दो 1900 सॉफ्ट हाउस पावर GT 700 टर्बो स्विफ्ट इंजन को लगाया गया है, जो इसे किसी भी मौसम में उड़ने की आजादी देता है। हाल ही में इसकी 8 यूनिट को इंडियन एयर फोर्स में भी शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इसकी नाइट विजन फैसिलिटी रात में भी दुश्मन के अड्डों को तहस नहस करने के लिए काफी है। कुल मिलाकर यह हेलीकॉप्टर इस वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है, जो हमारे भारत के पास भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे घातक और सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर। आपको इनमें से सबसे घातक और खतरनाक हेलीकॉप्टर कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।